नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कर्मबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। कर्तृत्व के मिथ्या अभिमान से और कर्तृत्व के मिथ्या बोझ से मुक्त होकर यह जीव किस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के मार्ग पर आगे बढ़कर और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, उसका राह, उसका मार्ग क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से खुलता है ना। जो वास्तव में इसकी श्रद्धा में सच्चा पुरुषार्थ है और इसकी श्रद्धा नहीं करना वह मिथ्या पुरुषार्थ है ना, या फिर मोक्ष मार्ग के लिए जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं वो पुरुषार्थ है ही नहीं। तो वास्तव में तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं करता हुआ पुरुषार्थहीन होता है, और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करना तो महापुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ युक्त होता है। अगर मोक्ष मार्ग की अपेक्षा पर पुरुषार्थ की बात करें तो वो पुरुषार्थ तो ये है, लेकिन जगत को इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में ही पुरुषार्थहीनता दिखती है, और जगत के नाना प्रकार के कार्य को करने में, वे कार्य को करने का उसका जो भाव है वो इस मान्यता से युक्त है कि मैं कर पर का कर सकता हूं, है ना। इस मिथ्यात्व से युक्त भाव और उसके निमित्त से होने वाली उसकी चेष्टा है, उसमें उसे पुरुषार्थ दिखता है। मोक्ष मार्ग में देखा जाए तो वास्तव में वो पुरुषार्थहीनता है, वो पुरुष नहीं है। पुरुष तो अपनी आत्मा को जानना समझना क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से वो है, लेकिन जिसे जगत का रस है, जिसकी मान्यता मिथ्या है, उसे, है ना, मिथ्या स्थानों पर ही पुरुषार्थ नजर आता है। तो क्या है मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, उस संबंधी चर्चा यहाँ आगे की जाएगी। प्रथम तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में कहीं भी पुरुषार्थ का लोप नहीं होता है, अपितु जहां भी चर्चा की है वहां पुरुषार्थ को मुख्य करके ही चर्चा की है, पुरुषार्थ को लेकर ही चर्चा की है। टोडरमल जी का भी हमने कल पढ़ा। आज गुरुदेव के क्या विचार है इस विषय में, है ना, और इस विषय को यहाँ पर थोड़ा कहा जाएगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का आध्यात्मिक अर्थ क्या क्या होता है वो भी अपन आज देखेंगे। आइए चलते हैं विषय की तरफ। देखिए पेज नंबर 53 पर, हाँ देखिए ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर। वस्तुतः पांचों समवायों का समवायी कार्य उत्पादक है, ये कहना पूरी कल्पना ही है कि पांचों समवायों में से यदि एक भी नहीं मिला तो कार्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि कार्य होना हो और कोई समवाय न मिले। जब कार्य होना होता है सभी समवाय होते ही होते हैं। ये बात पंडित टोडरमल जी ने बहुत ही स्पष्ट लिख दी है ना। तो पुरुषार्थ होता तो कार्य संपन्न होने में पुरुषार्थ होता ही है, और सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं, पांचों समवाय वहां पर रहते ही हैं। देखिए क्या कहते हैं आगे, पुरुषार्थ भी अन्य समवायों के अनुसार ही होता है। पंच समवायों में कोई परस्पर संघर्ष नहीं है, अपितु अद्भुत अद्भुत सुमेल है। अतः यह कहना कि यदि होनार न हुई या काल लब्धि न पकी तो पुरुषार्थ से क्या होता है, या निमित्त नहीं मिला तो होनार क्या करेगी, या पुरुषार्थ क्या काम आएगा, ये बातें मानसिक व्यायाम के अतिरिक्त कुछ मायने नहीं रखती। जैसा होना होता है पुरुषार्थ भी वैसा ही काम करता है, जैसा पुरुषार्थ होता है काम भी वैसा ही होता है। चाहे जोर कितना भी लगा लो, पर सब पांचों समवायों में लड़ाई नहीं है, झगड़ा। काल लब्धि और पुरुषार्थ, ये दो समवाय आपस में विरोधी नहीं है। अगर विरोधी होंगे तो मिलकर कार्य की उत्पत्ति कैसे करेंगे? ये तो साथी हैं जो मिलकर कार्य को करते हैं, है ना। पर हमें इनका साथ समझ नहीं आता। पुरुषार्थ जहां होता है वहां काल लब्धि किसी का, हम अभी कर लूं कोई भी काम, और काल लब्धि की जहां स्वीकृति होगा हो जाएगा, जब टाइम आएगा तब पुरुषार्थ हीनता लगती है।
अभी तो दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक हैं, संपूरक हैं, साथी हैं, समवाय है ना, मिलकर कार्य को निष्पन्न करते हैं। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। वैसे तो पुरुषार्थ के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, सर्वत्र ही अन्य समवाय सापेक्ष पुरुषार्थ का साम्राज्य है। मुक्ति मार्ग रूपी कार्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता में भी काल लब्धि आदि अन्य समवायों के साथ साथ पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या कहते देखिए, सर्वत्र पुरुषार्थ की मुक्ति है और मुक्ति मार्ग रूपी कार्य है ना, ये भी कार्य है। मुक्ति मार्ग की शुरुआत समय दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति होना, उसकी उत्पत्ति अर्थात रत्नत्रय की उत्पत्ति होना, स्थिति उसका बने रहना, वृद्धि है ना, चरित्र के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना, ठीक है, राग का अभाव होते होते, और पूर्णता अर्थात पूर्ण मोक्ष प्रकट हो जाना, मोक्ष मार्ग की पूर्णता हो जाना मतलब मोक्ष प्रकट हो जाना। इन सब में काल लब्धि आदि अन्य समवायों के साथ साथ पुरुषार्थ का भी महत्वपूर्ण स्थान है ना। पुरुषार्थ का, आत्मा का पुरुषार्थ करेंगे तभी तो होगा। आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन रहना, ये महान पुरुषार्थ का काम है ना। कोई मुंडराज इत्यादि हैं, बिना पुरुषार्थ के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। बिना पुरुषार्थ के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, कथन ही उपयुक्त नहीं है। बिना काल लब्धि के हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिना होनार के हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। बिना निमित्त के हो सकती है कि नहीं हो सकती है? और उपादान की स्वभाव के उपादान के बिना हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। देखिए, निमित्त काल लब्धि होना सब उस समय जब कार्य होगा, पुरुषार्थ पूर्वक उपादानगत योग्यता से जब कार्य होगा तो वहां ये होंगे ही होंगे, है ना। और जब काल लब्धि का योग आएगा तो ये होंगे होंगे, है ना। कथन किसी भी तरफ से कह दो, कहने के तरीके एक ही कार्य को अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टि से बात की जा सकती है, तो लेकिन इन सबको साथ में ग्रहण करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण स्थान मुक्ति मार्ग में भी है। फिर भी मुक्ति के मार्ग के संदर्भ में पुरुषार्थ की व्याख्या जगत जिसे पुरुषार्थ समझता है उससे कुछ भिन्न नहीं है ना। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ क्या है? अपने मोक्ष मार्ग, मुक्ति मार्ग को प्रकट करने का कार्य करना है। उस पुरुषार्थ क्या चीज है वो थोड़ा अलग है ना, एंगल से हमको समझना पड़ेगा। जगत जिसे पुरुषार्थ समझता है, पर में कुछ उठापटक करना, कुछ करना या कुछ करने का विकल्प करना, उसे जो पुरुषार्थ समझता है उससे कुछ विपरीत मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ होता है। देखिए क्या है, सिद्धि उपाय है ना, आचार्य अमृतचंद्र देव का ग्रंथ है ये। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भाषा टीका में छंद 9 के भावार्थ में पंडित टोडरमल जी ने पुरुष की व्याख्या इस प्रकार की है ना। भाषा टीका लिखी है आचार्य अमृतचंद्र के ग्रंथ की, किसने? पंडित टोडरमल जी ने। तो देखो क्या इसका भाव करते हैं पुरुषार्थ का। देखिए, पुरुष शब्द को पहले किया है ना, सिद्धि उपाय की भाषा टीका में छंद 9 के भावार्थ में पंडित टोडरमल जी ने पुरुष की व्याख्या प्रकार की क्या की। देखिए, पुरु सेते इति पुरुष, पुरु मतलब उत्तम चेतना गुण में, सेते मतलब स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं? इसके अध्यात्म व्याख्या क्या है? देखिए यहाँ पर, उत्तम चेतना गुण में अर्थात जो स्वामी प्रवर्तन करे, मतलब मैं ज्ञान दर्शन स्वामी ही हूँ, अपने को ज्ञान दर्शन का किसी का है तो ज्ञान में प्रवर्तन करें। मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, इस प्रकार की दृष्टि जिसकी है ना, ऐसे ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को ही पुरुष। पुरुषार्थ का यहाँ पे अर्थ हो गया, पुरु मतलब उत्तम चेतना गुण में, सेते मतलब स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। अब अर्थ, पुरुषार्थ में ना पुरुष और अर्थ दो, तो अर्थ को देखिए, अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। इस प्रकार उत्तम चेतना गुण का स्वामी होकर उसमें ही प्रवर्तन करना है प्रयोजन जिसका, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुक्ति के मार्ग में आत्मानुभवन की प्राप्ति का प्रयास ही पुरुषार्थ है। किसका नाम है? पुरुषार्थ। पुरुष के अर्थ की सिद्धि जिससे हो उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुष मतलब कौन? आत्मा। ज्ञान दर्शन गुण से युक्त जो है, ज्ञान दर्शन का जो स्वामी है, उसका जो नाथ है वो आत्मा है। और उसके अर्थ की सिद्धि यानी उसके सुख रूप जो उसका प्रयोजन है, उसकी सिद्धि जिससे हो वो पुरुषार्थ है। मतलब वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही सच्चा पुरुषार्थ है।
आत्मानुभव ही सच्चा पुरुषार्थ है। ये नेटवर्क की समस्या के कारण हल्का सा, चलिए देखिए पुरुषार्थ की व्याख्या कर रहे थे, है ना। देखिए ये भी क्रमबद्ध है सब। हाँ देखिए, अर्थ अर्थात प्रयोजन, उत्तम चेतना गुण का स्वामी होकर उसमें ही प्रवर्तन करना है प्रयोजन जिसका, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुक्ति के मार्ग में आत्मानुभवन की प्राप्ति का प्रयास ही पुरुषार्थ है। तो यहां स्पष्ट हो गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की प्राप्ति का प्रयास ही पुरुषार्थ है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त हो जाना वो पुरुषार्थ है, क्योंकि उससे पुरुष के अर्थ की सिद्धि हो जाती है। तो रत्नत्रय रूप प्राप्ति का पुरुषार्थ होना, वैसा चिंतन आदि होना, ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा की स्थिति में तो उक्त पुरुषार्थ विशेषकर जागृत होता है, क्योंकि अनादिकाल से जगत के परिणमन को अपने इच्छानुकूल करने की आकुलता से व्याकुल प्राणी जब यह अनुभव करता है कि जगत के परिणमन में मैं कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता, तो उसका उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्मसन्मुख होता है। और जब यह श्रद्धा बनती है कि मैं अपने क्रम नियमित पर्यायों में भी कोई फेरफार नहीं कर सकता, तो पर्याय पर से भी दृष्टि हट जाती है और स्वस्वभाव की ओर ढलती है। अब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ है या नहीं, है ना। पुरुषार्थ की जो उक्त व्याख्या पंडित टोडरमल जी ने की है, उसके आधार से अपन देखते हैं तो, है ना, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ, और कुछ है ही नहीं। देखिए क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में उक्त पुरुषार्थ विशेष करके जागृत होता है। कैसे जागृत होता है? क्रमबद्ध पर्याय में दो बातें हमने अकर्तृत्व देखा, दो जगह हमने अकर्तृत्व देखा। कहा? प्रथम तो पर के अंदर, पर की पर्यायों में, है ना, पर द्रव्य में कुछ फेरफार नहीं कर सकते, उसका परिणमन अपना सुनियोजित सुनिश्चित है, सर्व भगवान ने देखा है, उसमें नहीं कर सकते। अच्छा, उसका सर्व भगवान ने देखा है तो मेरा देखा है कि नहीं देखा है? कि मेरा भी देखा है। जब मेरा भी देखा है तो उसमें भी फेरफार नहीं कर सकता फिर, है ना। तो जगत के पदार्थों का मैं पूर्ण रूप से अकर्ता हूं, ना फेरफार रूप करता हूं, ना उस रूप परिणमित होता हूं, ना परिणमन होने रूप करता हूं, ना फेरफार रूप करता हूं। अपने परिणमन का भी मैं परिणमता हुआ करता जरूर हूं, लेकिन उसमें भी फेरफार नहीं कर सकता। तो इन दो स्तरों पर इस जीव का अकर्तृत्व का भाव जागृत हो जाता है और कर्ता भाव जाता रहता है। पहले पर के प्रति कर्ता भाव जाता है, साथ ही, है ना, स्व के प्रति जो कर्तृत्व की भावना अपने पर्यायों में हेरफार करने की है, वो भी इसकी जाती रहती है। जब दृष्टि पर में भी नहीं है, जब दृष्टि स्व के फेरफार में भी नहीं है, मतलब पर्याय के ऊपर नहीं है ना, पर्याय को बदलने वाले की दृष्टि पर्याय पे तो रहेगी, पर को बदलने वाले की दृष्टि पर पे रहेगी, और पर्याय को बदलने वाले की दृष्टि पर्याय पे रहेगी। तो दृष्टि पर और पर्याय, इन दोनों से जब हट जाती है, निर्भर हो जाती है, आकुलता से रहित हो जाती है, इस विचार से हट जाती है कि मुझे करना है, इसको मैं करूंगा तो होगा, है ना। क्रमबद्ध पर्याय कहती है कि तेरे करने नहीं करने का कुछ प्रयोजन नहीं है, यहां पर वो होना ही होना है, निश्चित है। तो जब दृष्टि पर से और पर्याय से, पर से और पर की पर्याय से और स्व की पर्याय से रहित हो जाती है, तो शेष क्या रहता है? अपना दो तत्व द्रव्य शेष रहता है, स्वभाव शेष रहता है, जो शाश्वत है, उसकी तरफ दृष्टि सहज ही ढलती है, मूर्ति है, तो उसी का नाम तो पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन का ही तो नाम पुरुषार्थ है, धर्म का ही तो नाम पुरुषार्थ है। तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में तो वास्तव में सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है, जिसको पुरुषार्थ कहा जाता है मोक्ष मार्ग में, है ना। उपयोग सहज ही जगत से हटकर आत्मसम्मुख होता ही है। और जब यह श्रद्धा बनती है कि मैं अपनी क्रम निमित्त पर्यायों में भी कोई फेरफार नहीं कर सकता, तो पर्याय से भी दृष्टि हट जाती है और स्वभाव की ओर ढल जाती है, सच्चा पुरुषार्थ प्रकट हो गया। तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में तो सच्चा पुरुषार्थ प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, जाता नहीं है कहीं पर। दृष्टि का स्वभाव की ओर ढलना ही मुक्ति मार्ग में अनंत पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करने वाले को उक्त श्रद्धा के काल में आत्मोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ होने का और सम्यक दर्शन प्रकट होने का क्रम भी सहज होता है। पुरुषार्थ है, इसका मतलब वो जो सम्यक दर्शन की पर्याय है ना, अपने स्वकाल में आने वाली है, तो उसके ऐसे पुरुषार्थ करने से पहले आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अपितु जब सम्यक दर्शन प्रकट होना होगा, उससे पूर्व की पर्याय इस पुरुषार्थ रूप सहज ही होगी और
इस पुरुषार्थ रूप उसको सम्यक प्रकट भी सहज ही प्रकट होगा, उसमें काल भेद इस प्रकार से नहीं होता है ना। सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व करण लब्धि इत्यादि होती है, सो करण लब्धि तत्व के निर्णय रूप चिंतन रूप ही होती है, तो वो सहज ही उसका दृष्टि स्वभाव की ओर ढल रही है और यहाँ उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। इस सबका मेल है, सहज सुमेल है, कुछ भी है ना बलपूर्वक खींचकर जबरदस्ती नहीं किया गया है, और ज्ञानी को इसकी सब पर्यायों के परिणमन की सहज स्वीकृति होती है। इसका मतलब यह है कि पर्यायों के परिणमन की सहज स्वीकृति में, जगत के परिणमन की सहज स्वीकृति में और स्वयं के परिणमन की सहज स्वीकृति में ही सच्चा पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई ना इसमें, तो वो पुरुषार्थ है कि नहीं है? बोलो सम्यक दृष्टि जीव पुरुषार्थी है कि नहीं है? पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। सम्यक दर्शन से मोक्ष प्राप्ति होती कि नहीं होती? होती है। तो सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ है या नहीं है? है। सम्यक दृष्टि पुरुषार्थी ही है, और पुरुषार्थ इसी का नाम है। पर में कुछ नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इस भाव का नाम कुछ नहीं कर सकता, ये भाव, ये पुरुषार्थ है। और जगत को ये लगता है ना, मिथ्यात्व से युक्त जीव को ये लगता है कि कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है। तो अपनी पर्याय में भी क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी तो नहीं कर सकते, वो तो होना है ना सारा। होते हुए करता है, करता नहीं है, इसका करता नहीं है, इसका निषेध कहाँ है? परिणमन हो रहा है तो करता है ना। पर ये बात स्वीकार होना कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए इसकी स्वीकृति को वास्तविक पुरुषार्थ कहा है। और ये स्वीकार हुए बिना अपना सम्यक दर्शन मुक्ति मार्ग का कार्य हो ही नहीं सकता, तो पुरुषार्थ होगा ही नहीं, है ना, इसकी श्रद्धा बिना। कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त इस जगत को पर में या पर्याय में कुछ फेरफार करने में ही पुरुषार्थ दिखाई देता है, किंतु पर और पर्याय संबंधी विकल्पों से विराम लेकर स्व में स्थिर हो जाने में पुरुषार्थ नहीं दिखता। सर्वज्ञ भगवान पर में व अपनी पर्याय में भी कुछ फेरफार नहीं करते, तो क्या वे पुरुषार्थहीन हो गए? क्या उनके मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है ना? तो सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते कि नहीं जानते हैं? केवली भगवान कुछ करते हैं, अपने पर्याय में फेरफार करते हैं, या पर के पर्याय के करने की चेष्टा करते हैं? नहीं करते। विकल्प ही नहीं आता, विकल्प नहीं आता है ना, इसीलिए इतनी उन्नत दशा प्रकट होती है। जिसको पर में कुछ करने का विकल्प शेष है, वो कभी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो ही नहीं सकता, कभी सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता। अनंत शक्ति प्रकट है, और विकल्प एक पदार्थ, एक अणु को भी यहां से वहां करने का नहीं। शक्ति अनंत प्रकट है, और विकल्प एक अणु को भी यहां से करने का नहीं। और संसार के जीव को शक्ति अत्यंत हीन है, और विचार ऐसा है कि सारे जगत को पलट देते है ना। तो वस्तु स्थिति से विपरीत है, दुखी होता है, और वे यथार्थ अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो क्या वे पुरुषार्थी नहीं? बोलो सम्यक अनंत भगवान, सिद्ध भगवान पुरुषार्थहीन है? वो पुरुष है कि नहीं है? महापुरुष है। उनके वीर गुण का पूर्ण विकास हो चुका है, फिर भी क्या वे अनंत वीर के धनी अर्थात पूर्ण पुरुषार्थी नहीं है? पर में व पर्याय में कुछ भी फेरफार किए बिना कि जब वे अनंत पुरुषार्थी हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, है ना? वीर गुण का पूर्ण विकसित हो, अनंत वीर प्रकट हो गया उनका, तो वे पुरुषार्थी नहीं है। बोलो उनका अनंत गुण, अनंत वीर प्रकट हो गया है ना, तो अनंत वीर के धारी है ना, पुरुषार्थी है ना। तो कुछ भी नहीं करते, पर में भी नहीं और अपने पर्याय में कुछ भी नहीं करते, मात्र ज्ञाता मात्र हैं केवल, तो फिर भी वे महा अनंत पुरुषार्थी हैं। तो क्या हम अनंत पुरुषार्थी नहीं हो सकते, है ना? क्या जानना मात्र पुरुषार्थ नहीं है? जानना मात्र ही जीव करता क्या है? जीव का कार्य क्या है? ज्ञान मात्र इसका कार्य है, जानना मात्र इसका कार्य है, पर में कुछ करने का तो काम ही नहीं है। तो वो जानने में ही इसका पुरुषार्थ है, वो भी बलपूर्वक नहीं, सहज रूप से ज्ञाता बने रहना, बस ये पुरुषार्थ। और सर्वज्ञ भगवान क्या होते हैं? सहज ज्ञाता होते हैं, जगत के परिणमन के सहज ज्ञाता होते हैं, स्व में लीन तन्मय रहते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं उनके सामने जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय मानने में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है। तो ये बता दो कि सर्वज्ञ भगवान अनंत सिद्ध परमेष्टि पुरुषार्थी है या नहीं है? ये तो अनंत पुरुषार्थी हैं, तो कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। और दूसरा कोई कुछ करता है, भगवान भी कुछ नहीं करते, तो फिर दुनिया के लोग करते होंगे कि वो भी नहीं करते, और जगत के भी कोई प्राणी किसी में कुछ नहीं करता, मैं करता हूं,
और दूसरा कुछ करता है, इस मिथ्या भावना से जरूर युक्त रहते हैं, एक करता कोई कुछ नहीं है ना, होता सब, होता स्वयं जगत परिणाम, ये बात है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य है। देखो प्रश्न उनसे पूछा गया कि जबकि सभी क्रमबद्ध है और उसमें जीव कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर जीव में पुरुषार्थ कहाँ रहा? उत्तर, सब कुछ क्रमबद्ध है, इस निर्णय में ही जीव का अनंत पुरुषार्थ समाविष्ट है। स्वामी जी ने बात कहां शुरू की कि सब कुछ क्रमबद्ध है, ये निर्णय करने में अनंत पुरुषार्थ, ये निर्णय करने में अनंत काल बीत गया, ये निर्णय नहीं हुआ अभी तक। और जब सदगुरु के उपदेश से, जिनवाणी के सार से ये बात पता चली कहीं से कि सब कुछ निश्चित होता है ना, अनंत कालों में तो ये पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ है जगत में, है ना, कुछ करने की व्याकुलता में जीवन जाता रहा और दुख 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 केवल। अब जब ये योग सुयोग मिला, है ना, इस प्रकार की बुद्धि का विकास हुआ, ऐसा शोभक्षम हुआ, और इसमें ये सदगुरु का सच्चा उपदेश मिल गया, भगवान का सच्चा उपदेश मिल गया कि सब कुछ क्रमबद्ध है, कुछ करना नहीं है, भार से मुक्त हो जाओ, ये सुनने के बाद भी श्रद्धा कहां होती है, विश्वास कहां हो पाता है इस बात के ऊपर? अनेक तर्कों और, है ना, शास्त्र के उद्धरणों से समझाने पर भी जिसके समझ में आना होता है उसी को आता है ना, सबको तो नहीं आता। इसका मतलब कितना पुरुषार्थ है, कितना दुर्लभ है, इसको स्वीकार कर लेना सुलभ नहीं है। मोक्ष मार्ग को स्वीकार करना कोई सुलभ कार्य नहीं है, थोड़ा दुर्लभ है ना, क्योंकि काम भोग बंधन की कथा जो है वो सुलभ है जगत को, वो सिखानी नहीं पड़ती, वो सिखा अनादि का है, लिखा ना आचार्य कुंदकुंद देव ने, सबको काम भोग बंधन की कथा जो है वो सुलभ है, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। देखिए सब कुछ, किंतु उसमें कोई परिवर्तन करना आत्मा के पुरुषार्थ का कार्य नहीं है। भगवान जगत का सब कुछ मात्र जानते ही हैं, किंतु वे भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तब क्या इससे भगवान का पुरुषार्थ परिमित हो गया? वे भी नहीं कर सकते पर का परिणाम, हम भी नहीं कर सकते, अनंत पुरुषार्थी हैं, क्या वे अनंत पुरुषार्थी नहीं रहे, है ना? क्या उनका पुरुषार्थ सीमित हो गया, है ना? क्या उनकी सीमा बंध गई? नहीं, असीमित है, अनंत है ना उनका तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सारा अनंत असीमित, लेकिन असीमित अपनी मर्यादा में, पर की मर्यादा में प्रवेश करने का नाम ताकत नहीं है, पर की सीमा में प्रवेश करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वे होता ही नहीं है, जगत की ऐसी व्यवस्था है, जगत की ऐसी व्यवस्था है। अरे लोक में भी जो पर की सीमा में प्रवेश करता है, दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अधिकार करता है, तो उससे अच्छा नहीं कहा जाता है, भाई योग्य नहीं कहलाता, ये नीतिगत नहीं है, ये अनैतिक है, ये कार्य लोक में भी अनैतिक है। और कुदरत में तो ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की, सुंदर व्यवस्था कि जिसके अंदर चेष्टा करे, विकल्प करे, लेकिन कर नहीं सकता, इसलिए दुखी होता है। जो कार्य चाहते हैं और वो होता नहीं तो क्रोध उत्पन्न होता है, आकुलता होती है। हम चाहे ही नहीं ना, इस प्रकार का विकल्प करे ही नहीं कि पर मैं कुछ परिणमन करूं, ये जो व्यर्थ का विकल्प है, विश्रांति मिल जाए तो काम हो जाए। नहीं नहीं, भगवान का अनंत अपरिमित पुरुषार्थ अपने ज्ञान में समाविष्ट है। भगवान का पुरुषार्थ निज में है, पर में नहीं। पुरुषार्थ जीव द्रव्य की पर्याय है, इसलिए उसका कार्य जीव की पर्याय में होता है, किंतु जीव के पुरुषार्थ का कार्य पर में नहीं होता, है ना? स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, एक द्रव्य का पुरुषार्थ उसी में होता है ना। जो बात हम कर भी रहे थे कल, है ना, कि द्रव्य आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में होता है। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया यहाँ पर कि जीव द्रव्य की पर्याय है पुरुषार्थ, है ना, वीर गुण का परिणमन है, इसलिए उसका कार्य जीव के पर्याय में होता है, किंतु जीव के पुरुषार्थ का कार्य पर में नहीं होता। जो यह मानता है कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान दशा आत्मा के पुरुषार्थ के बिना होती है, वह मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी प्रतिक्षण स्वभाव की पूर्णता के पुरुषार्थ की भावना करता है। पुरुषार्थ कहां पुरुषार्थ को कहा? जो ये मानता है कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान दशा आत्मा के पुरुषार्थ के बिना हो जाती है, वो मिथ्या दृष्टि। पुरुषार्थ की स्वीकृति करनी पड़ेगी, आत्मज्ञान बिना काम होगा ही नहीं। तो ये सच्चा पुरुषार्थ ये है कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करना और सच्चा पुरुषार्थ को समझना सच्चा पुरुषार्थ है ना। ज्ञानी तो प्रतिक्षण स्वभाव की पूर्णता के पुरुषार्थ की भावना करता ही रहता है। अहो, जिनका पूर्ण ज्ञान भाव प्रकट हो गया है वे केवल ज्ञानी हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञात होता है। ऐसी प्रतीति करने पर स्वयं भी निज दृष्टि से देखने वाला ही रहा। ज्ञान के अतिरिक्त पर का कर्तृत्व
अथवा रागादि सब कुछ अभिप्राय में से दूर हो गया। ऐसी द्रव्य दृष्टि के बल से ज्ञान की पूर्णता की भावना से वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। सर्वज्ञ के स्वभाव को जिसने जान लिया कि वो सब कुछ जानते हैं और फिर भी अपने में रहते हैं, है ना, एक साथ ज्ञात होता है, तो उनके जैसा ही मेरा स्वभाव है, मैं भी उनका ही प्रतिबिंब हूं, ऐसा अपने स्वभाव को जान लेता है ना, अपनी ताकत को पहचान लेता है। सर्वज्ञ की ताकत को जानकर तो पर के ज्ञान के अतिरिक्त पर का कर्ता बनने का अभिप्राय छोड़ देता है, क्योंकि अभिप्राय में ही था ये भूल, अभिप्राय छूट जाती है। पहले कर्ता था पर अब कर्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले कर्ता बनने का भाव था पर अब कर्ता बनने का भाव नहीं है। पहले अभिप्राय में भूल थी, मिथ्यात्व था पर अब नहीं है। बस इतना है सम्यक मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन में इतना है, पर वस्तु में तो कुछ है ही नहीं, वो तो अत्यंत न्यारी ही है ना। ऐसी द्रव्य दृष्टि के बल से ज्ञान की पूर्णता की भावना से, ज्ञान की पूर्णता की भावना सतत उसके अंदर, है ना, अपने पूर्ण निर्मल दशा को प्रकट करने का भाव बना रहता है ना, उत्साह उसका बना रहता है। आकुलता नहीं है पर उत्साह है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। यह भावना ज्ञानी की है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव पर का कर्तृत्व मानता है नहीं, और कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। जिसको कर्तृत्व की भावना है, उसको ज्ञातृत्व की भावना, वो सहज परिणाम को कैसे स्वीकार करेगा? जो ये मानता है मैं अभी चाहूं कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, जो जगत को बदलना चाहता है वो सहज बदलते हुए जगत को कैसे चुपचाप जान सकता है? जानना, खाली जानना उसे कैसे भा सकता है? जो भी हुआ है जानो देखो मौज करो, उसे जानना देखना, बैठे रहे, है ना, देखते रहे। हमने हाथ में चूड़ियां पहन ली है क्या? ऐसा कैसे हो सकता? हम नहीं होने देंगे। नाना प्रकार के विकल्प होते हैं उसको। मतलब सर्वज्ञ भगवान, और हम तो अभी देख रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान तो पहले का, अभी का, आगे का सब कुछ एक साथ देख रहे हैं, है ना, तो उन्हें एक भी विकल्प नहीं आता है। सुख का रास्ता यही है। मतलब क्या होगा फिर? हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम नहीं करेंगे तो अरे कुछ नहीं होगा, जिसका जो होना होगा वैसा ही होगा। अपने अपने कर्म के उदय के अधीन व्यवस्था है कि नहीं है? और हमें उसमें निमित्त बनना होगा तो फिर बन ही जाएंगे, फिर रुक नहीं सकते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम है। ज्ञातृत्व की भावना जहां है वहां कर्तृत्व की भावना नहीं है, जहां कर्तृत्व की है वहां ज्ञातृत्व की नहीं है ना। और ज्ञातृत्व की भावना में ही सुख है, क्योंकि यही सच्ची भावना है। कर्तृत्व की भावना मिथ्या है, ये भावना, इसके कारण दुख उठा रहा है अनादिकाल से। तो कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा है वही होता है। यदि हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता। इस प्रकार जो मानते हैं वे अज्ञानी, क्या कहा, जैसा देखा है वैसा होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते तो हम पुरुषार्थी नहीं है। तो ये मानता है वो अज्ञानी है। पर में पुरुषार्थ को मानने वाला ही अज्ञानी है। पर से पुरुषार्थ को मानना और पर में नहीं कुछ कर पाने से पुरुषार्थ को नहीं मानना, दोनों ही अज्ञान है। तो इसमें उसकी मूल भावना क्या है कि मैं पर में कर सकता हूं। हे भाई, तू किसके ज्ञान से बात करता है? अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान से? यदि तू अपने ज्ञान से ही बात करता है तो फिर जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया, उस ज्ञान में स्वद्रव्य का निर्णय न हो या हो ही कैसे सकता है? स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। ठीक है ना। अपने जो सहज स्वाभाविक ज्ञान प्रकट हुआ है, सच्चा ज्ञान है ना, जो यथार्थ निरूपण, यथार्थ सर्वज्ञ भगवान की यथार्थ श्रद्धा करता है, उनके स्वरूप को जानता है और ये भी जानता है कि जगत को जानते हुए करता है ना, ऐसा ज्ञान स्वयं को जानता हुआ सच्चा पुरुषार्थी होता है। उसमें स्वनिर्णय होता ही है। तूने अपने तर्क में कहा कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा होता है, तो वह मात्र बात करने के लिए कहा है अथवा तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है ऐसे ही कह दिया जो होगा वो होगा? अगर निर्णय है तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना पड़ेगा। जैसा देखा है वैसे ही होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। खाली ऐसे ही कह दिया ऊपर से, है ना, क्योंकि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ वीतरागी जिनेश स्तुति करने के लिए, सर्वज्ञ वीतरागी भगवान कहने के लिए, तो भाव नहीं समझा तो कोई मतलब नहीं है। पहले तो यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर। और यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता हो तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के निर्णय वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ आ ही जाता है। सर्वज्ञ का निर्णय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य कार्य करता है
तथापि उससे इनकार करके तू कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ कारण सर्वज्ञ की यथार्थ श्रद्धा हो गई, तो आप समझ लो अपने स्वरूप की श्रद्धा हो गई, है ना। गाथा आएगी भी सही है ना, जो जानदि अहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हिम सो जानदि अपाण मोहो खलु जाति तत्सल। जो सर्वज्ञ भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, अपने को भी जानता है ना। उनके यथार्थ स्वरूप को जान लिया तो ये समझ लीजिए कि अपने यथार्थ स्वरूप को जान लिया। क्या यथार्थ स्वरूप जान लिया? कि जान लिया ना कि लोकालोक को जानते हैं, जानते मात्र हैं, करता नहीं है। जानते हुए करता नहीं होते, जानते हुए ज्ञायक ही रहते हैं। इसी तरह मैं भी जगत को जानता हुआ ज्ञायक ही हूं, करता नहीं हूं। ये सर्वज्ञ के ज्ञान की सच्ची श्रद्धा हो गई। केवल यहां तक ही सीमित नहीं कि वे सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, इसका मतलब सब कुछ निश्चित है। सब कुछ निश्चित है इसका मतलब उसमें कुछ कर्तृत्व हो नहीं सकता है। मेरा भी कर्तृत्व जगत का नहीं हो सकता, मतलब मेरा भी नहीं हो सकता। तो मैं पर के कर्तृत्व से रहित होकर मैं भी ज्ञाता बना रहा हूं, ये अर्थ हुआ ना उसका। सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं मतलब वे ज्ञाता हैं, तो मैं भी ज्ञाता हूं, ये अर्थ छुपा हुआ उसके अंदर। भविष्य की समस्त पर्याय निश्चित है, उन्हें सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। किसी ने ऐसा कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब निश्चित है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, तो ज्ञाता भाव को अपने जागृत करना चाहिए, है ना। कर्ता भाव को नष्ट करना चाहिए, तो अपना काम होगा। तो ये पुरुषार्थ है। को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व आ जाता है। तथापि यदि उसे स्वीकार नहीं करता तो कहना होगा कि तू मात्र बातें ही करता है, किंतु तुझे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ। सीधा सा बात यहां है कि, है ना, केवल ज्ञान का निर्णय हुआ मतलब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ, जगत के अकर्ता होने का निर्णय हुआ। वो निर्णय हुआ कि नहीं? वो नहीं हुआ तो फिर तुझे निर्णय ही नहीं हुआ। अभी ऊपर से केवल सर्वज्ञ का स्वरूप जाना है, अपने प्रयोजन की दृष्टि से जान ही नहीं पाया। यदि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की और भव की शंका न रहे। यथार्थ निर्णय हो जाए तो पुरुषार्थ न आए, ये हो ही नहीं सकता। यथार्थ निर्णय हो गया और पुरुषार्थ प्रकट न हो, ये कैसे होगा? यथार्थ निर्णय हो गया तत्कालिक, वही एक तो पुरुषार्थ ही है स्वयं, निर्णय हो जाना, और है ना, कालांतर में संवेदन की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ प्रकट होता है। इस सबका सुमेल है, सहज ही सुमेल है। इसलिए ये बात कहना व्यर्थ है कि करेंगे और होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। मोक्ष मार्ग में यथार्थ जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, उस अनुसार यदि हमारी प्रवृत्ति होगी तो हमारा कार्य निश्चित रूप से होगा। कार्य होना होगा तो उस रूप प्रवृत्ति अवश्य होगी। गहराई से विचार कर, तो ये पूरा जो स्वामी जी का वाक्य है, यहाँ उन्होंने बहुत स्पष्ट केवल ज्ञान की श्रद्धा, और केवल ज्ञान की श्रद्धा क्या है? वो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ही है वास्तव में। ये अपना यहाँ पर उन्होंने अपना विचार रखा है। गहराई से विचार करें तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय ही अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है, साधारण कार्य नहीं है, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है ना। सब वस्तुओं का परिणाम निश्चित है, इसीलिए कोई जान सकता है, तो सर्वज्ञता का निर्णय हुआ। सर्वज्ञता का निर्णय हुआ, इसमें क्रमबद्ध पर्याय समाहित है। जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति आस्था के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय संभव नहीं है, उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय के सम्यक निर्णय बिना सर्वज्ञता की भी सच्ची प्रतीति नहीं हो सकती है। जैसे सर्वज्ञता को जाने बिना क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आती, और इसी प्रकार से क्रमबद्ध पर्याय अगर स्वीकार नहीं करते तो सर्वज्ञता समझ में नहीं आ सकती। जब समस्त वस्तुओं का परिणाम निश्चित है, ये स्वीकार करेंगे तभी तो निश्चय करेंगे कि कोई उसे जान सकता है। और सर्वज्ञता को ऊपर ने जान लिया कि जो सब कुछ जानते हैं, तो इससे ये बात ख्याल में कि निश्चित है इसलिए जानते हैं, तो दोनों का एक दूसरे के साथ में संबंध है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में सर्वज्ञता की श्रद्धा, और सर्वज्ञता की श्रद्धा में क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा शामिल है। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा, तीर्थंकर की श्रद्धा, सच्चे देव की श्रद्धा, इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है। तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नहीं करना, इस सर्वज्ञता की श्रद्धा नहीं करना है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का विरोध करना, है ना, ये आगम का और भगवान का विरोध करने जैसी बात है, जो उचित नहीं है। और हमारा काम भी जो प्रयोजन है ना, कर्तृत्व का भाव उत्पन्न करना, वो सिद्ध नहीं हो पाएगा फिर मताग्रह हटाग्रह के कारण से, है ना। शेष जो बात है इसके अंदर वो अपन आगम कक्षा में करेंगे। तो कुल मिला के आज का विषय में ये बात आई कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करना, है ना, अपना आत्मा का पुरुषार्थ प्रकट करना, आत्मा को जानना, देखना, उसमें लीनता स्थापित करना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। तो बाकी जो पर का पुरुषार्थ, तो
क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा पूर्वक सच्चा पुरुषार्थ उनको प्रकट हो गए। यही सच्चा पुरुषार्थ है, मोक्ष मार्ग की का पुरुषार्थ प्रकट होना अथवा उस रूप तत्व निर्णय का जो पुरुषार्थ है वही सच्चा पुरुषार्थ यहाँ पर मोक्ष मार्ग में कहा गया है। तो वैसा हमको प्रकट हो, इसी भावना से अपन बात पूरी करते हैं। शेष विषय अपन आगामी कक्षा में देखेंगे।